मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज भी हम लोग डबल एंगल के फॉर्मूले के क्वेश्चंस करेंगे और आज हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूले भी पढ़ेंगे एंड देन विल स्टडी सम प्रोडक्ट रूल्स। तो ये सब अभी आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। ओके, यस, कोई कुछ पूछ रहा है। सर इन सिक्स अभी वो कल डिस्कस करेंगे। ऐसे लोनी अभी मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जो बच्चा अगर रिकॉर्डिंग देख रहा है ना, खासकर उसके लिए भी एग्जाम्पल नंबर 15 ऑफ एस एल लोनी वी विल डिस्कस इट टुमारो। और अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ लो, समझाएंगे। अब सब फॉर्मूले तो है यार, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो देख देख के करो यार। कॉपी में लिखा है ना फॉर्मूला, उसको देख देख के करो। और एक और तरीका है कि आप लोग देखो, अगर आपको चीजें डिफिकल्ट लग रही है ना तो उसका एक रीजन है, बिकॉज थिंग्स आर न्यू। ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला शीट है, तो दिस फॉर्मूला शीट आई विल सेंड यू आफ्टर द क्लास, दिस वन। और ये वाली फॉर्मूला शीट जो है ना, इसका आप प्रिंट निकाल लो या फिर राइट इट योरसेल्फ एंड उसको अपनी दीवार में सामने, स्टडी टेबल के सामने जो आपकी दीवार है ना, वहां पे पेस्ट कर दो। दिस इज वेरी कंपलसरी, ये पूरा पेस्ट कर दो आप। ठीक है, तो ये आज एग्जांपल 15 जो करोगे ना, उसमें बस ये वाले फॉर्मूले लगने सेम। टू साइन कॉस बी, टू साइन ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, सब सेम फॉर्मूले पढ़ेंगे। और यही की यही फॉर्मूले लगने वाले हैं, तो आपकी दीवार के सामने ही अगर लिखा होगा तो आपको काफी आसान लगेगा। ठीक है, ओके। तो मैं आपको एक थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको अपन आराम आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले इफ tan अल्फा is equal to 1/7, okay, and sin beta is equal to 1/√10. देखिए, प्रूव दैट, अगर ऐसा है तो आपको प्रूव करना है अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू पाई/4। अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू पाई/4। ध्यान से सुनना है ना, वेयर अल्फा लाइज बिटवीन 0 to 90 and beta lies between 0 to 90 again. Is it okay? अल्फा और बीटा दोनों एक्यूट एंगल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको करना क्या है कि ये tan अल्फा गिवन है, sin बीटा गिवन है, एंड यू हैव टू प्रूव दैट अल्फा और 2 बीटा का सम जो है वो 45 डिग्री है। इज दैट ओके? सॉल्व कर सकते हैं अपन, है ना? थोड़ा सा सोचो, जस्ट गिव इट अ थॉट ऑफ 30 सेकेंड्स या 1 मिनट। बस सोच कर देखो कि क्या करना है अपने को इसमें। साइन बीटा गिवन है अपने को, है ना? तो अपने को सारे रेशियो पता है बेसिकली। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये अल्फा प्लस 2 बीटा पाई/4 के बराबर प्रूव करना है। तो क्यों ना अपन एक ऐसा फॉर्मूला लिखे, जिसमें अल्फा प्लस बीटा इन्वॉल्व हो। सही बात है। हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं जिसमें अल्फा प्लस बीटा इन्वॉल्व हो, और आपको टैन भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टैन का वैल्यू गिवन है। और यहाँ पर भी देखो साइन बीटा गिवन है, बट इनडायरेक्टली आप टैन निकाल सकते हो। साइन बीटा पता है तो टैन बीटा भी निकाल लोगे ना। तो मान लो आप कि सब कुछ टैन से अपन ऑपरेट कर रहे थे, आप चाहो तो साइन से भी कर सकते हो, बट मेरा पर्पस ये है भी कि अल्फा प्लस बीटा आपको पाई/4 प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का टैन वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो इधर,
अल्फा प्लस 2 बीटा का tan वैल्यू निकाल लेते हैं। और अगर ये आंसर 1 आ गया, अगर ये आंसर मैंने सॉल्व किया और 1 आ गया, तो इसका मतलब ये अंदर वाला एंगल क्या होगा? अंदर वाला एंगल 45 हो सकता है। ठीक है ना? इज इट ओके? तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला एक्सपैंड करेंगे। अच्छा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? यस रिया, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे? यशस्वी? Yes, sir. हाँ, tan Sir, no, tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. वेरी गुड, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ पे tan का फॉर्मूला क्यों चूज करा सर? आपने साइन क्यों नहीं करा, कॉस क्यों नहीं करा? कर सकते हो, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट थोड़ी है यार, जो करना है करो। मैंने tan कर लिया, मेरा मन, आपका मन अगर कॉस करने का होता है तो कॉस कर लो यार। अल्टीमेटली मैंने ये सोचा कि इसका tan वैल्यू निकालते, 1 आ गया तो बोल देंगे अंदर वाला एंगल 45 है। ठीक है, हाँ, विल जस्ट हैव टू टेक केयर कि अंदर वाला एंगल जो है वो ऐसा ना हो कि थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल हो, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan 1 होता है। तो वो अपन ध्यान रखेंगे, देखेंगे उस चीज को। पहले ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan tan b, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan b 2 बीटा। जेड होगी। चलो भाई, तो हमारे पास क्या tan अल्फा का वैल्यू है? यस। क्या हमारे पास tan 2 बीटा का वैल्यू है? ओ माय गॉड, ये तो अपने पास नहीं है। tan 2 बीटा का वैल्यू हमारे पास नहीं है। रिया ने भी फॉर्मूला बताया बट लिख के बताया। बेटा बोलने की कोशिश करो, आप जितना इंटरेक्ट करोगे ना उतना ज्यादा मेरा फायदा होगा। मेरे को समझ में आएगा कि आप लोग कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो देखिए tan अल्फा का वैल्यू तो अपने को पता है, लेकिन tan 2 बीटा का वैल्यू हमें नहीं पता है। 1 माइनस tan अल्फा, अच्छा वेट इंटू tan 2 बीटा। Sir, we can use double angle. Okay. फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? Sir, I was saying that we can use double angle formula. मतलब वो tan 2 बीटा निकालने के लिए. हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बताइए? सर सर we know sin बीटा, so cos बीटा निकालेंगे, फिर sin बीटा अपॉन cos बीटा इज tan बीटा, और फिर tan 2 बीटा का फॉर्मूला इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर उससे निकाल सकते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही, एकदम सही बताया आपने, परफेक्ट। देखो क्या करना है आपको, ये tan 2 बीटा निकालना है ना। तो tan 2 बीटा अपन कैसे निकालेंगे? वी हैव द फॉर्मूला फॉर tan 2 बीटा। ये होता है 2 tan बीटा, मैं थीटा लिख देता हूँ ना, फॉर्मूला तो अपने को थीटा के टर्म्स में याद है। तो 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप कॉपी से देखो पहले, फिर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अच्छा, मतलब अपने को यहाँ पे tan 2 बीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, काश मेरे को tan बीटा पता होता। यस बिल्कुल पता है यार, आपको sin बीटा पता है ना? हाँ, तो सब पता है, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये जो बीटा एंगल है ये 0 से 90 के बीच में, तो इसका कोई टेंशन भी नहीं है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगा कॉस का या फिर tan का या फिर जो भी रेशियो का निकालोगे सब पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन बीटा का वैल्यू 1/√10 दिया हुआ है ना आपको। तो साइन बीटा का वैल्यू 1/√10 दिया हुआ है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो एकदम बच्चों की तरह। मान लो ये एंगल बीटा है, इसका वैल्यू 1/√10, मतलब क्या था, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो √10 का स्क्वायर 10 माइनस 1 का स्क्वायर 9, 9 का √3, ये 3 आ जाएगा। तो क्यों ना मैं यहाँ से डायरेक्टली tan बीटा को लिख दूंगा 1/3। ठीक है, तो tan बीटा हो जाएगा 1/3, तो 2 tan बीटा मतलब 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, तो
2/3 अपॉन 9 कितना आ जाएगा 8/9 ना, तो हो जाएगा 9/8, उल्टा आके हो जाएगा 9/8, 2 4s are 8 and 3 3s are 9, so we'll get 3/4। तो हमारे पास tan 2 बीटा का वैल्यू आ जाएगा 3/4 के बराबर। तो ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ पे रख दो बस, ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे, पुट कर देते हैं। देखिए 1/7 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। इज इट ओके? करो ऐड ऊपर, क्या आ जाएगा ऊपर ऐड करने पे 28। 7 4 28 आएगा एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 7 3 21 25, और नीचे क्या आ जाएगा 7 4 28 और 28 माइनस 3 25 अपॉन 28। अच्छा सेम सेम क्वांटिटी आ गई तो कट जाएगा सब कुछ, तो 1 आ जाएगा आंसर। मतलब tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू 1 आ गया है ना। अच्छा मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, बिकॉज आई कैन डायरेक्टली राइट, या तो चलो दिशिका इतना लेट ज्वाइन किया आपने, देखो यहाँ से अपने पास आ जाएगा वैल्यू tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, ये वैल्यू आ जाएगा 1 के बराबर। अब हमको ये देखना है कि अंदर वाला एंगल क्या हो सकता है। ऐसे तो कोई भी एंगल का अगर आपके पास tan वैल्यू 1 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो एंगल क्या होगा 45। सही बात है, ठीक है। लेकिन क्या ये वाला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है, देखते हैं अपन। अच्छा देखो अल्फा आपको कहां से कहां तक दिया है, हमको बोला गया है कि अल्फा 0 से 90 के बीच में लाई करता है, सही बात है। और हमको ये भी बोला गया है कि बीटा जो है, बीटा बीटा क्वेश्चन में गिवन है ना, देखो क्वेश्चन में गिवन है बीटा 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। तो बीटा 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। अच्छा तो 2 बीटा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, 2 2 2 ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बीटा के बारे में भी पता चल जाएगा मुझे। ये अब दोनों को ऐड करना है, क्योंकि मेरे को तो अल्फा प्लस 2 बीटा चाहिए, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप एकदम सीक्वेंस से ऐड करो, 0 प्लस 0 है ना, अल्फा प्लस 2 बीटा, और π/2 प्लस पाई, π/2 प्लस पाई करोगे तो कितना आ जाएगा यार, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट। 2 बीटा अपना जो है 0 से π/2, एक्चुअली देयर वाज अ मिसप्रिंटिंग इन द क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर आप π/4 कर लो, नथिंग चेंजेस, एवरीथिंग विल बी सेम। यहाँ पे π/4 आ जाएगा, यहाँ पे भी π/4 आ जाएगा, फिर आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर π/2 आ जाएगा, ठीक है। बस एक चेंज कर लेना कि क्वेश्चन में π/4 गिवन है। हाँ जी, तो ये देख लो π/2 प्लस π/2 कितना आ जाएगा 90 प्लस 90 180, मतलब पाई, खत्म। तो मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग, हर कोई लिखना छोड़ दो, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एंगल है ना अल्फा प्लस 2 बीटा, ये 0 से पाई, 0 से पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बेटे, 0 से पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, एनीवन जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्या आएगा। फर्स्ट एंड सेकंड First क्वाड्रेंट। फर्स्ट और and सेकंड second. क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू 1 के बराबर हो रहा है, ऐसा कब होगा बताइए। एक ही चांस है 45 डिग्री, अगर ये वाला अंदर वाला एंगल 45 हुआ तो ही हो पाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 1 नहीं हो पाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये +1 तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में देयर इज अ चांस, तो आपका एंगल जो होगा ना अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको π/4 होना ही पड़ेगा, दिस शुड बी इक्वल टू π/4, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे लिख लेना अपना रीजन, बिकॉज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट 45 डिग्री पर ही tan का वैल्यू 1 आता है। ठीक है, आप चाहो तो मैं लिखवा देता हूँ, देखो इन द इंटरवल 0 to पाई tan theta takes
value 1 at pi by 4 only. ठीक है, hence proved. सिंपल क्वेश्चन, एकदम कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फॉर्मूले का एप्लीकेशन. ठीक है, मैं आपको फॉर्मूलों का एप्लीकेशन इसीलिए बताया जा रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा यूज टू तो हो जाओगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं अपन. उससे पहले हम लोग एक और नया थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो चालू करेंगे. लिखो, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, साइन कोसाइन एंड टेंजेंट ऑफ 3. अच्छा एक मिनट, मेरे को कुछ याद आया अभी, बिकॉज रिसेंटली हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, नॉट रिसेंटली, सम टाइम अगो वी डिड अ क्वेश्चन दैट जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये कराऊंगा बाद में. तब हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं था, शायद लेक्चर नंबर 2 में. यस दिस. तो आई रिमेम्बर दिस क्वेश्चन, वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन एंड इसको अपन आप सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं. हाँ मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, डोंट वरी, 2 मिनट रुको. क्या आप ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहोगे? करो, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन. एंड इन द मीनवाइल ये एक बार आप थोड़ा सा लिख लो जल्दी से. मैंने स्क्रॉल कर दिया है पीयूष, लिख लो. मैं आपको समय दे रहा हूँ थोड़ा सा. ओके लिख लिया. नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपने को पाई दिया हुआ है, तो आपको ये प्रूव करना था. नॉट दिस वन यार, ये तो अपन ने किया ही था. एक्चुअली इट वाज समथिंग एल्स. यही था क्या? हाँ यही था, यही था, यही था. ठीक है, करो, कोशिश करो. देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई दिया हुआ है, तो किसी एक एंगल को आप उस तरफ ले जा लो, जैसे गामा को ले गए पाई माइनस गामा, और फिर उसके बाद प्रोसीड करो कि कैसे करना है. क्योंकि अभी अपन ने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है. देखिए एलएचएस में यहाँ पे क्या गिवन है, मैं ट्राई करता हूँ इसको, है ना. देखो आप कैसे अपन प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को. किसी ने कुछ सोचा वैसे बाय बाय चांस, एनीथिंग? एलएचएस से स्टार्ट करो एंड आरएचएस आरएचएस पे ले आओ.
उस समय अपन ने इसको सॉल्व कर लिया था, बट एक फॉर्मूला अपन को उस समय आता नहीं था। मतलब मैंने आपको बोला था कि हमने पढ़ा नहीं है, तो जब पढ़ लेंगे तब कर लेंगे। अभी अपन ने वो पढ़ लिए सारे फॉर्मूले, तो अपन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई, इसको ध्यान रखना। दूसरी बात, अपन एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। एलएचएस में हमें गिवन है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये आपको प्रूव करना है टू साइन अल्फा बीटा गामा के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ ना, देखो ये लास्ट वाले दो टर्म्स में आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो आप फैक्टराइज कर लो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं अपन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दिस विल बिकम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा या तो एक मिनट रुक जाओ, इसको आप वो वाला फॉर्मूला लगा दो ना, उससे और आसान हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, किसी को याद है? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेम इस जगह पर ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब साइन ऑफ ये दोनों एंगल का सम, मतलब बीटा और गामा दोनों का एडिशन। और यहाँ पे आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, मतलब बीटा और गामा का डिफरेंस। ठीक है, ओके। अब देखो अपने को पता है कि यहाँ पे बीटा प्लस गामा आ गया, तो बीटा प्लस गामा के बारे में कुछ खास बात है। बीटा प्लस गामा कैन बी रिटन एज पाई माइनस अल्फा। तो क्यों ना मैं बीटा प्लस गामा को, क्योंकि आपको गिवन है, सिंस यू हैव बीन गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये 180 के बराबर गिवन है, तो अपन बीटा प्लस गामा को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस अल्फा के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बीटा प्लस गामा की जगह में पाई माइनस अल्फा लिखने वाला हूँ। पाई माइनस अल्फा लिख दिया मैंने, और यहाँ पे सेम रहने दो अभी, साइन ऑफ बीटा माइनस गामा। ओके। अच्छा मेरे को बताइए, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा। पाई का रिडक्शन है तो साइन विल रिमेन साइन, थीटा विल रिमेन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव ही रहेगा, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड। खत्म। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा होगा साइन अल्फा के बराबर। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस दिस थिंग विल बिकम साइन ऑफ अल्फा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस गामा सॉरी। ठीक है, ओके। अब यहाँ से अपन साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो साइन अल्फा को एक तो कॉमन ले ही लूंगा मैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ तक अपन ने साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, साइन ऑफ बीटा माइनस गामा। तो साइन ऑफ बीटा माइनस गामा। ओके। अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे। लगा दे क्या? लगा भी सकते हैं, और अगर आप चाहो तो नहीं भी लगाओ, अपन एक और तरीका है वो कोशिश करते हैं। देखो, लेट मी जस्ट हेल्प यू अगेन। ये जो अल्फा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा कैन बी रिटन एज समथिंग, समथिंग कैन बी रिटन, यहाँ पे देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। साइन ऑफ अल्फा, और ये वाला जो अल्फा एंगल है ना, इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा देखना। इस अल्फा एंगल को मैं लिख रहा हूँ, अल्फा एंगल को लिख रहा हूँ, ये पाई दिया हुआ है ना, तो अल्फा को अपन लिख देंगे, ये पूरा जो आइटम है इसको उस तरफ भेज, तो पाई माइनस ये पूरा ब्रैकेट दैट इज बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देंगे पाई माइनस बीटा प्लस गामा। ओके, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग इनसाइड द ब्रैकेट।
और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ बीटा माइनस गामा। अब ऐसा क्यों करा मैंने, देखो अभी आपका कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, अभी अभी बताया था मैंने, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो साइन ऑफ 180 माइनस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, साइन ऑफ वही वाला एंगल, तो साइन ऑफ बीटा प्लस गामा हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे साइन ऑफ बीटा माइनस गामा हो जाएगा। इसीलिए किया था मैंने, ताकि ये बीटा प्लस गामा और बीटा माइनस गामा जैसे एंगल आ जाए और अपने लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखिए यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा, तो साइन अल्फा, अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा देंगे। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा और बीटा माइनस गामा, गामा गामा कैंसिल, 2 बीटा बाई 2 आ जाएगा बीटा, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2 क्या हो जाएगा, बीटा बीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और गामा दो बार, तो 2 गामा बाई 2 आ जाएगा गामा। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, आपको यही प्रूव करना था। अभी आपको इस समय ऐसे हेंस प्रूव्ड वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन दिया जाएगा, तो हो सकता है ऑप्शन में आपको ये दे दिया जाए। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, शॉर्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने क्या करा, सबसे पहले साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाली आइडेंटिटी लगाई, फिर उसके बाद वो आइडेंटिटी लगाने के बाद हम लोगों ने बीटा प्लस गामा जो एंगल दिया था उसको पाई माइनस अल्फा लिख लिया, ताकि हम रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर सके और उसको और छोटा कर सके। तो इसको हमने साइन अल्फा बना लिया, फिर साइन अल्फा कॉमन आता हुआ देखा, कॉमन आया, फिर अंदर अपन ने ये जो अल्फा था इसको दोबारा पाई माइनस बीटा प्लस गामा लिख दिया। ठीक है, हाँ साकेत बोलो। सर वो एंड में साइन गामा कहाँ से आया लास्ट स्टेप में? एक मिनट है ना, एक मिनट। साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा, अच्छा आपको क्वेश्चन में कॉस गामा नहीं दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है ना, मैं चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली आप जो कह रहे हो 2 साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा लाना है अपने को, और अपना आ रहा है कॉस गामा। यस, एक्चुअली मैंने यहाँ पे कॉस ही लिखना चाहिए था, कॉस गामा ही आएगा। कॉस गामा ही आएगा, मे बी क्वेश्चन में गलती रही होगी। ठीक है, कॉस गामा आएगा, आई जस्ट चेक, मैंने अभी क्वेश्चन भी क्रॉस चेक कर लिया, शुड बी कॉस गामा, आरएचएस तो यही आएगा। ठीक है, हल्का सा चेंज कर लो क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखो अब ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। ऐसे कॉस गामा जो है ना, इसको मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या अपन, नहीं नहीं जान दो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ये एक तरीके से आपके लिए लास्ट फॉर्मूले है, कुछ लास्ट 3-4 फॉर्मूले अपने पास बचे। देखिए साइन कोसाइन एंड टेंजेंट, ऑफ 3 मतलब क्या हो गया, ट्रिपल एंगल। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहला फॉर्मूला अपना ये होगा साइन ऑफ 3a। अपन ने यार देखो ये तो पढ़ लिया, साइन ऑफ 2a तो पढ़ लिया, इसके बहुत सारे फॉर्मूले अपन ने पढ़े। पहला फॉर्मूला है 2 sin a cos a,
फिर दूसरा फॉर्मूला है tan के टर्म्स में, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन अब अपन इसको sin 3a वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो sin 3a वाला फॉर्मूला ये होता है, देखिए 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। क्या ये अपने को याद रखना है? यस, दिस शुड बी रिमेम्बर्ड। हो जाएगा, याद हो जाएगा, अभी एकदम से याद नहीं होगा, धीरे से होगा। और एक और बात है कि अगर आपको इसका प्रूफ करना है, इफ यू वांट टू डू द प्रूफ, तो मैं आपको प्रूफ तो बताऊंगा नहीं, है ना, बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ जैसे प्रूफ आएगा। साइन ऑफ 3 निकालना है तो आप साइन ऑफ 3 को क्या लिख दोगे? साइन ऑफ a प्लस 2a लिख दो ना, क्या दिक्कत है? 3 को a प्लस 2a लिख दो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाना है, लगा दो। साइन a कॉस b प्लस कॉस a एंड साइन b। नाउ ओपन एवरीथिंग। जैसे ये cos 2a जो है ना, इसको आप खोल दो साइन के टर्म्स में, सब कुछ साइन के टर्म्स में लिख दो, आएगा आंसर, है ना, बिल्कुल आएगा, ठीक है। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। खैर प्रूफ पे मत जाओ, फाइनली आपको एकदम ऐसे रटा होना चाहिए। साइन 3 बोला, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, और cos 3 मतलब आ जाएगा 4 cos क्यूब a, cos 3a विल बी 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? याद ऐसे रखो कि साइन 3a का फॉर्मूला 3 से चालू होता है और cos 3a का फॉर्मूला 4 से चालू होता है। दोनों में एक बार 3 और एक बार 4 आएगा। यहाँ पर 4, जैसे 3 पहले आ गया तो 4 बाद में आ रहा है, यहाँ पे 4 पहले आ गया तो 3 बाद में आ रहा है। तो हाँ, आपको बस ये याद रखना है कि कौन किससे चालू हो रहा है। तो बस इतना याद रख लो कि cos स्टार्ट्स विद 4, ठीक है, cos 4 से स्टार्ट होता है। और दूसरी बात, जहां पर भी 4 आ रहा है ना, देखो इधर हर कोई 4 वाले में cos क्यूब वाला टर्म आ रहा है और 3 वाले में cos a वाला टर्म आ रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे आप, 4 वाले में sin क्यूब वाला टर्म आ रहा है और 3 में sin a वाला टर्म आ रहा है, बीच में माइनस साइन दोनों में। तो हमको इतना समझ में आ गया कि 4 के साथ क्यूब वाला टर्म, 4 के साथ क्यूब वाला टर्म है? तो आप ऐसे याद रख सकते हो, sin 3 स्टार्ट्स विद 3 एंड cos 3 स्टार्ट्स विद 4, बस इतना याद रख लो। फिर 4 के साथ क्यूब होगा और 3 के साथ साइन होगा, बस इतना याद रखना। और देखो यहाँ पे sin 3 के फॉर्मूले में दोनों साइन साइन वाले टर्म है, साइन साइन, यहाँ पे दोनों cos cos वाले टर्म है, ठीक है। तो ऐसा मत लिख देना कि यहाँ पे 3 sin a माइनस 4 cos क्यूब है, बच्चे करते हैं गलती। अच्छा, तो आप यहाँ से ये भी चीज कर सकते हो कि देखो, अगर मैंने यहाँ से साइन है और यहाँ से साइन ए कॉमन लिया, नहीं सुन रहे हो आप लोग, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ से साइन है और यहाँ से साइन ए कॉमन लिया और उस साइन ए को मैंने नीचे पहुंचा दिया, तो साइन 3 अपॉन साइन ए कुछ बन जाएगा। लेट अस ट्राई टू राइट दैट। तो साइन 3 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन ए कॉमन जा चुका है तो 3 माइनस, और यहाँ से भी एक साइन जा चुका है तो 4 साइन स्क्वायर ए। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए होता है साइन 3 अपॉन ए। मतलब आपको अगर कभी भी साइन 3a अपॉन साइन ए दिखे तो समझ जाना यही वाले फॉर्मूले से आया है। तो आप बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो, उससे आप ये लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और इधर भी देखेंगे cos 3a अपॉन cos a, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, 4 cos स्क्वायर a माइनस 3, ओके। अच्छा, तो साइन 3 का फॉर्मूला है, cos 3a का फॉर्मूला है, तो tan 3a का फॉर्मूला भी होगा, ठीक है। अच्छा, देखिए tan 3 का फॉर्मूला बताने से पहले ना मैं आपको कुछ और बताता हूँ। चलो लिख लो इसका फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए 3 tan है, लिख लो 3 tan है माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 आएगा ना tan स्क्वायर, ठीक है। ये याद नहीं होगा आपको, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, और मैं आपको फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ अभी याद करने को, इवेंचुअली आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फॉर दिस फॉर्मूला टू वर्क,
आप लोगों को एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए, बताता हूँ। यहाँ तक लिखिए पहले। tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी फॉर्मूला है। देखो हम लोगों ने जब कंपाउंड एंगल पढ़ा था ना, तो हमने a प्लस बी के फॉर्मूले पढ़े थे, सही है? किसके? साइन के, कॉस के और tan के। ठीक है, तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में लिखिए एक चीज, देखो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, है ना। ये काफी खतरनाक फॉर्मूला आएगा, जनरली ये बच्चों को याद नहीं रहता है एंड इसको याद करना मुश्किल भी है, मानता हूं मैं, लेकिन फिर भी आप लिखो। देखो सबसे पहले क्या आएगा, सारे ए बी सी के tan का सम आएगा। फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी tan सी अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, मतलब tan ए tan बी, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा लेकिन रहने दो। 1 माइनस tan ए tan बी माइनस tan बी tan सी माइनस tan सी tan ए। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत इजी है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रूफ बताऊंगा नहीं, हिंट दूंगा सिर्फ। क्या आप इतना सॉल्व करो, ये a प्लस बी जो है ना, इसको थोड़ी देर के लिए आप थीटा मान लो, तो tan ऑफ थीटा प्लस सी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे फिर से डबल एंगल, वो कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला लगा दोगे। tan ऑफ थीटा प्लस सी क्या होता है? tan ऑफ a प्लस बी वाला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan tan b, वो लगा दो और उसके बाद सारा चीज खोल दो। आएगा, बिल्कुल आएगा डेरिवेशन, बट अल्टीमेटली आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। तरीका क्या होता है बच्चों, सुनो मेरी बात। तरीका होता है कि ये जो एबीसी है, इन तीनों का tan सबसे पहले ऐड कर दो। तीनों का tan अपन ने ऐड कर दिया, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c आ गया। फिर तीनों का tan अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब tan a tan b tan c आ गया। और नीचे क्या करेंगे ना, तीनों का tan आप टेकन टू एट ए टाइम, जैसे एबीसी है ना, तो इनका tan टेकन टू एट ए टाइम करो, मतलब tan a tan b tan c tan a, दो बार। जैसे पहले ए बी लिया, फिर बी सी, फिर सी ए, और उनको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। आप जैसे यहाँ पे माइनस 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 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे प्लस 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 आ जाएगा। तो tan a tan b tan b tan c tan a टेकन टू एट ए टाइम, याद हो रहा है? पहले सबको ऐड कर दिया, फिर सबको सब मल्टीप्लाई कर दिया, फिर टेकन टू एट ए टाइम अपने ऐड कर दिया। इसको है ना, कुछ लोग ज्यादा हाईफाई लैंग्वेज में ऐसा भी लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, tan a प्लस tan b प्लस tan c, इसको कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, सिग्मा tan a समेशन tan a। मतलब क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल की बात हो रही है या फिर कोई भी तीन एंगल की बात हो रही है, अपने को पता है कि टोटल एंगल 3 है, तो उनका सबका समेशन, का सिंबल लगा दिया मैंने। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा देखने में। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का एक और सिंबल होता है पाई, जो अपने को आज तक पता नहीं था। आज अपन पहली बार पढ़ रहे हैं पाई के बारे में। कैपिटल पाई है ना, दिस इज कैपिटल पाई। कैपिटल पाई मतलब ये एक तरीके का सिंबल है जिसमें अपन ये बताते हैं कि ये जो tan a लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब ये हो जाएगा कि टोटल एंगल अपने पास a b और c है, उन सारे ए बी सी का tan जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा, मतलब tan a इंटू tan b इंटू tan c। समेशन का मतलब होता है उन सारे ए बी सी के tan का वैल्यू ऐड होगा, सम होगा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस समेशन tan a tan b लिखेंगे बस। इसका मतलब अपने को बस आइडिया लग गया है कि दो बार आपको लेके ऐड करते जाना है ना। दो बार लेके आपको ऐड करते जाना है, जैसे tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a, तो ये आ जाएगा tan ऑफ a प्लस b प्लस c। सर वो दूसरे सिंबल का नाम क्या बोला? पाई, दिस इज
प्रोडक्ट सिंबल होता है, इसको अपन कैपिटल पाई बोलते हैं। ये अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दे दिया है कि पाई का मतलब होता है कि आपने सारे जितने भी tan अवेलेबल है, जितने भी tan अवेलेबल है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर अपने को पता है कि 3 एंगल है, तो तीनों के 3 ही tan अवेलेबल होंगे, तो वी विल मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम। ये इसको शॉर्ट में याद रखने का तरीका है, बट मैंने आपको इसलिए लिखवा दिया क्योंकि आपको बुक्स में मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब आप ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए। ऊपर वाले फॉर्मूले में आपको 3a चाहिए। सब आगे आगे देखिए, बहुत इजी। 3a चाहिए अगर, तो आप क्या करोगे, ए बी और सी सबकी जगह ए रख दो। अरे आप तो कोई भी एंगल रख सकते हो यार, तो तीनों में ए रख दो ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan a प्लस tan a, कितना 3 tan a आ जाएगा। देखो आया ऊपर, ऊपर 3 tan a आया। हाँ, और यहाँ पे लिखिए tan a इंटू tan a इंटू tan a, कितना आ जाएगा, tan क्यूब a। देखो आया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, 3 बार tan स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 tan स्क्वायर बन रहा है ना, tan 3a का फॉर्मूला। हाँ, अब पूछो जिसको जो डाउट पूछना है। सर एक और फॉर्मूला भी रहता है ना वो ट्रिपल एंगल का? किसका, tan का ही? नहीं सर, तीनों में वो कुछ मैं श्योर नहीं हूँ सर, वो कुछ 60 डिग्रीज का एपी रहता है। हाँ, वो 4 मैं इंटू बताऊंगा, वो बताऊंगा। अभी आज ही पढ़ेंगे तो, आने वाला है, वो आगे आएगा, डोंट वरी। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे 2019 में 2020 में दोनों में क्वेश्चन आया था। ओके, तो इधर मैं एक और चीज कर सकता हूँ कि यहाँ से tan a और यहाँ से tan a कॉमन ले लिया और उसको यहाँ नीचे पहुंचा दिया, तो tan 3a अपॉन tan a आ जाएगा, राइट। तो tan 3a अपॉन tan a, दिस विल बिकम 3 tan a माइनस, ये tan a तो कॉमन निकल गया ना, तो 3 बचेगा और यहाँ पे tan स्क्वायर a आएगा अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे 3 tan स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने दो। मतलब बेटा अपने को ये समझ में आना चाहिए कि tan 3a अपॉन tan a ये कुछ होता है। क्या होता है, इस फॉर्मूले से लिख लेंगे। cos 3a अपॉन cos a कुछ होता है, क्या होता है, इस फॉर्मूले से लिख लेंगे। सेम विद sin 3a अपॉन sin a, बस पता होना चाहिए कि हाँ दिस इज समथिंग, ये अपने को आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस। पहले अपन आसान क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़े थोड़े मुश्किल क्वेश्चन करेंगे। तो पहले सबसे इजी क्वेश्चन, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, टेक्निकली आपके जितने भी फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो यहाँ पे काइंड ऑफ खत्म हो जाते हैं। अभी आपके कोई भी फॉर्मूले नहीं बचे, कुछ आपको याद नहीं करना पड़ेगा इसके बाद। ठीक है, आपको अगर मैं सच बताऊं ना, तो ये वाले 3 फॉर्मूले के पहले तक के सारे फॉर्मूले तो आपको याद हो गए होंगे। क्या ही था, 2a वाले, sin 2a, उसके दो फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे, cos 2a के अपन ने 3 फॉर्मूले और फिर एक tan वाला पढ़ा था, तो वो सब अपने को याद हो गया होगा। और फिर ये वाले फॉर्मूले जो साइन स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन, ये वाले फॉर्मूले, बस इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री में, इससे ज्यादा नहीं है। तो एवरीथिंग विल कम विद एसएल लोनी। एसएल लोनी सॉल्व करोगे तो ही समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत जा रही है, इसका मतलब आप होमवर्क ठीक से नहीं कर रहे हो सॉल्व। क्योंकि जो बच्चा होमवर्क कर रहा है उसको अंदर ही अंदर फील हो रहा होगा कि हाँ अभी फॉर्मूले कंफर्टेबली याद हो जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 sin क्यूब 40 डिग्री माइनस 6 sin 40 डिग्री। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो 8 sin क्यूब 40 डिग्री माइनस 6
साइन 40 डिग्री। इसमें से आप कुछ कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लोगे बताइए? 2 कॉमन आ जाएगा और साइन 40 कॉमन आ जाएगा। अच्छा, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा यहाँ पे 2 इंटू 3 और यहाँ पे साइन स्क्वायर 40, सॉरी 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 2 इंटू 4 आएगा ना, क्या कर रहे हो, 4 आएगा और यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 बस। अरे ये तो 4 साइन स्क्वायर माइनस 3, ये देखकर कुछ याद आया मेरे को। 4 और 3, ये जब भी आपको 4 और 3 दिखे ना तो आप समझ जाना कि ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला है साइन का। तो साइन का ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला लिख लो हमेशा। देखो साइन का ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला हमेशा 3 से चालू होता है और 3 के पास साइन ए आता है और 4 के पास क्यूब वाला टर्म आता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि 4 साइन स्क्वायर माइनस 3, दिस मीन समथिंग। आप क्या करो, साइन ए कॉमन लेके यहाँ पे लिख लो, किसी का आंसर आया तो है। साइन 3 अपॉन साइन ए, √3 इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। हाँ देखिए मैंने क्या करा, साइन ए कॉमन ले लिया, नीचे लिखा और यहाँ पे लिखा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3, मतलब बेसिकली ये वाला चीज जो है यही लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम चीज लिखी हुई है। व्हाट वी विल डू, 2 साइन 40 डिग्री, ये जो, चलो 4, ये इसमें क्या करता हूँ मैं, इसको उल्टा लिख देता हूँ, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। उल्टा लिखोगे ना तो आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा बाहर, माइनस साइन लगा दो, क्या दिक्कत है बताओ। अब ये वाली चीज जो है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 40, दिस मीन समथिंग। ठीक है, क्या होता है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब साइन 3a। अभी थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल, अरे एंगल देखो ना 40 डिग्री, 40 डिग्री का 3 गुना क्या हो जाएगा 120 डिग्री, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 40 डिग्री। ओके, विनायक का भी आंसर सही आया है, 2 साइन 40 डिग्री। क्या बात है, 40 डिग्री साइन का और साइन का 40 डिग्री कट जाएगा तो -2 टाइम्स साइन ऑफ 120 डिग्री। 120 किसका कजन होता है, 60 का, 60 का कजन होता है ना। हाँ, तो 60 में क्या वैल्यू आती है साइन की, √3/2, तो 120 पर भी वैल्यू आएगी √3/2। सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव, 2 से 2 उड़ा दो, आंसर आएगा फाइनली -√3। ठीक है, साकेत माइनस साइन नहीं आया था आपका, है ना, चेक कर लेना। यहाँ पे इसकी वजह से माइनस साइन है, इसको अपन ने उल्टा लिखा है। यस सर, माइनस आया, मैंने उधर टाइप नहीं किया बस। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए साइन 3 अपॉन साइन ए, साइन 3a अपॉन साइन ए माइनस कॉस 3a अपॉन कॉस ए, इसका वैल्यू आप इवेल्युएट करो। दोनों फॉर्मूले आपको याद नहीं हो तो भी चलेगा, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे अपन। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब भी एज अ बिगिनर अपन फॉर्मूला लिखते हैं तो अपने को याद होगा। देखो पहले लिख दो आप साइन 3 का फॉर्मूला। साइन 3 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 का फॉर्मूला तो 3 से स्टार्ट होता है ना, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। ओके, और कॉस 3a का फॉर्मूला होता है 4 से स्टार्ट होता है, तो 4 में क्यूब आएगा, 4 में क्यूब आएगा, बस ये याद रख लो। 4 कॉस क्यूब है माइनस इधर 3 आएगा, 3 कॉस है। ठीक है, तो ये साइन 3a अपॉन साइन है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, देखो ना यहाँ पे साइन है नीचे आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है माइनस, इसको हम लिख देंगे 4 कॉस स्क्वायर है माइनस 3। करेक्ट आंसर है अभी साकेत, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है माइनस 4 कॉस स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा ना,
अब ये 3 और ये वाला 3 दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे 6, और ये -4 और -4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। तो पूरी दुनिया जानती है कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है। बेसिकली आंसर आ जाएगा 6 - 4 × 1 दैट इज 6 - 4 2 आ जाएगा आपका आंसर। बेहद आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। लिखिए cos क्यूब अल्फा माइनस cos 3 अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस sin क्यूब अल्फा प्लस sin 3 अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा। ठीक है, क्या करें बताइए, इसका वैल्यू आपको इवैल्यूएट करना है। हाँ सर, मैं बोलूँ? सॉरी, आपकी आवाज समझ में नहीं आई मुझे। हाँ सर, मैं बोल सकता हूँ। हाँ बोलो ना। हाँ सर, पहले वो दोनों न्यूमरेटर के टर्म्स को अलग अलग लेंगे, हम्म या फिर तो फिर एक cos स्क्वायर ए हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा, एंड देन दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा cos 3 अल्फा बाय cos अल्फा। सही बात है। साइन में सेम करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखो अपन क्या करेंगे, इन्होंने बताया ऐसा कि इसको स्प्लिट कर दो, तो दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, तो कर देते हैं cos क्यूब अपॉन cos अल्फा। cos क्यूब अपॉन cos अल्फा हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस cos 3 अल्फा अपॉन cos अल्फा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखेंगे sin क्यूब अपॉन sin अल्फा हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, और sin 3 अल्फा अपॉन sin अल्फा यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा है, ये तो भाई 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर sin 3a बाय sin a माइनस cos 3a बाय cos a, ये वैल्यू अपन ने 2 अभी निकाला था, है ना, यहाँ पे वही लिखा हुआ sin 3 अल्फा बाय sin अल्फा माइनस cos 3 अल्फा बाय cos अल्फा, ये वाला वैल्यू अभी अपन ने 2 निकाला था। ठीक है, 1 + 2 दैट इज 3 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, 3 इज करेक्ट। ठीक है, आपका आंसर सही है साथी। ये डन प्रीवियसली यहाँ लिख लेना ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। देखो प्रूव दैट 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3 इंटू 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3, दिस इज इक्वल टू tan 9 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। बहुत इजी है, जल्दी हो जाएगा। सर मेरा 2 आया, गलत है, 3 आएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। 2 कैसे आ रहा है भाई, देख लो ना आप, सॉल्यूशन मैच कर लो, कहाँ दिक्कत हो रही देख लो आप। अगर आपने ऐसे नहीं किया है, कुछ और तरीके से किया है, तो भी देख लो भाई। ठीक है, अच्छा दिस क्वेश्चन देखो, मेरे को हमेशा ये चीज द मैजिक ऑफ 4 3 4 3 का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ से आपको हिंट लग जाना चाहिए कि 4 3 जब भी दिखाई दे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले चल रहे हैं, और ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले हमें लिख लेने चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए जस्ट टू बी ए गुड स्टूडेंट, आपको हमेशा
फॉर्मूला पहले लिखना चाहिए ताकि आपको याद भी हो जाए। बार बार लिखो तो साइन ऑफ 3a हो जाता है, 3 से स्टार्ट होता है ना, और कॉस ऑफ 3a ये 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है, बीच में माइनस आएगा, यहाँ पे 4 आएगा फिर, तो 3 साइन ए माइनस 4 कॉस क्यूब है, 4 के साथ क्यूब आता है, सॉरी यार क्यूब कहाँ से लिख दिया मैंने, 4 साइन क्यूब है, कॉस लिख दिया था गलती से ना। यस सर आया 3, चलो बढ़िया। यहाँ पर अपन लिखेंगे 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 साइन है, 3 कॉस है, ठीक है। तो यार अभी देखो 4 कॉस स्क्वायर दिख रहा है अपने को ना, तो हमको समझ में आ रहा है कि ये cos 3a बाय a का फॉर्मूला है, तो दिस कैन बी रिटन एज, देखो यहाँ से समझो ना, 4 cos square a minus 3, this is nothing but cos 3a upon cos a, तो cos 3a मतलब ये एंगल जो है ना 9 डिग्री, इसका ट्रिपल करो, इसका ट्रिपल करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 3 27 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 9 डिग्री, ठीक है। पहला वाला तो ये आ गया अपने पास। दूसरा 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री, 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री, देखो बेटे कहाँ है कहाँ है, हाँ ये चीज 4 cos स्क्वायर 27 माइनस 3, तो ये भी cos 3 अपॉन a को रिजेंबल कर रहा है, इसका मतलब ये जो a है ना इसका ट्रिपल यहाँ पे आ जाता है, और वही एंगल a यहाँ पे नीचे आ जाता है, तो a का ट्रिपल मतलब 27 का ट्रिपल आ जाएगा, 27 का ट्रिपल आ जाएगा 81 डिग्री, और नीचे आ जाएगा cos ऑफ 27 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये 27 और 27 उड़ा दो, तो बचेगा क्या अपने पास, cos ऑफ 81 डिग्री और cos ऑफ 9 डिग्री, आपको इसको tan में कन्वर्ट करना है, tan ऑफ 9 डिग्री में, तो ऑफ कोर्स जो ऊपर वाला 81 डिग्री है cos का, उसको साइन लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि tan क्या होता है, साइन अपॉन cos होता है, तो इसको पहले साइन में कन्वर्ट करो, तो cos 81 को क्या आप साइन 9 डिग्री स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हो, व्हाई नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ 9 डिग्री, तो साइन 9 अपॉन cos 9 आ जाएगा tan 9, इज प्रूफ। कैसे लिखा है उसको मैंने, cos 81 को sin 9 डिग्री, सबको पता है ये चीज है ना, 81 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, लिख लो यहां तक पहले। अगला क्वेश्चन लिखिए, लेट एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा, देन एफ ऑफ थीटा इज, अच्छा मैं अभी से बता दे रहा हूँ आपको, कल आपको ऐसे लो नहीं, आराम से पूरा सॉल्व करके आना है, सिर्फ एग्जाम्पल 15 अच्छे से कर लो, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट आता है, अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है, मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करके बस बोल के समझा दूंगा कि करना क्या है यहाँ पे, है ना। आप मेरे को मैसेज कर देना कि सर इसमें कैसे प्रोसीड करें, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप दिन भर ही मैसेज करते रहो, मेरी रात के 8 बजे तक क्लास चलती है ना, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आप अगर मैसेज कर भी रहे तो आपको तुरंत रिप्लाई नहीं मिलेगा, हो सकता है, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तभी करना, अगर इजी इजी क्वेश्चन है तो खुद से कर लो, क्या दिक्कत है। साइन 3 थीटा यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन है, देन एफ थीटा इज, अभी सुनो एक मिनट, एफ थीटा इज, ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे 4 में लिखना भूल गया, पहला ऑप्शन एफ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
less than equal to 0 for all real theta. Greater than equal to 0 for all real theta. And option number D is less than equal to 0. डरा मत करो, क्वेश्चन देख कभी भी डरो मत, हमेशा ये सोचो कि क्वेश्चन तो हो ही जाएगा अपने से, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है। ओनली व्हेन आप पॉजिटिव सोचोगे तभी आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि क्या सही डायरेक्शन रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। डर के करोगे तो आपका ब्रेन बोलेगा कि कुछ नहीं हो पाएगा तुझसे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एफ थीटा दिया है, मतलब आपने अगर यहाँ पे थीटा इनपुट डाला तो ये उसका साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा वैल्यू दे देगा। ऐसा कुछ फंक्शन है आपके पास। अब एफ थीटा आपको बोला गया है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ब्ला 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 ब्ला, बकवास। देखते हैं। हम लोग सबसे पहले कुछ कमेंट नहीं कर सकते अनलेस अंटिल एफ थीटा को मैं सिंप्लीफाई ना कर दूं। तो एफ थीटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे साइन 3 थीटा, क्या पता साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जो है अपन लगा देते हैं तो फायदा हो जाएगा, है ना। तो लगा देते हैं, देखिए साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 से चालू होता है, तो 3 साइन थीटा और माइनस 4 के पास क्यूब आता है, 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा एक और बार कॉमन ले लें? बिल्कुल, क्यों नहीं, कॉमन ले लेते। अगर आपको कॉमन लेना है तो देखो मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा पहले ही एक बाहर था, एक और कॉमन ले लोगे तो एक और आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस, ओ माय गॉड, ये साइन थीटा प्लस साइन 3 साइन थीटा 4 साइन थीटा हो जाता। मैं डायरेक्टली इसको 4 लिख दूँ, अरे 1 प्लस 3 4 लिख दूँ, रोने मत लग जाना है ना। 4 माइनस 4 और यहाँ पे एक साइन जा चुका है तो कितने बचे? 2, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चा बच्चा जानता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका क्या हो गया, आप ऐसा लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब दिस इज होल स्क्वायर ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है। तो एफ थीटा क्या है अपने पास फाइनली, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट साकेत। अब देखो इधर सुनो मेरी बात, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मतलब दिस इज करेक्ट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल थीटा। आप कोई भी थीटा डाल दो यार, कोई भी थीटा डाल दो, ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, बिकॉज स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। स्क्वायर ऑफ ए नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं है, जीरो हो सकता है, लेकिन वहां देखो ना ऑप्शन नंबर सी में इक्वल टू 0 भी तो लिखा हुआ है, चमका। लिख लो लिख लो, हाँ साकेत बोलो। सर मेरे को एक डाउट है सर, मतलब मैंने थोड़ा लॉजिकली सॉल्व किया है कि मैंने चारों क्वाड्रेंट में एक एक केस ले लिया, मतलब जितने पॉसिबिलिटीज थे और नेगेटिव एंगल के साथ, और मेरे सब में पॉजिटिव आए, तो वैसे सही रहेगा क्या कि कुछ केसेस छूट जाएंगे उसमें? नहीं सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, क्योंकि क्या है ना, आपने सारे पॉसिबिलिटी ले लिया, सब में पॉजिटिव आया, तो आपको क्या लगा कि ऑप्शन सी सही है, पॉजिटिव फॉर ऑल रियल थीटा, करेक्ट है, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं छूटेगा। चारों क्वाड्रेंट जो होते हैं ना, उसमें चारों पॉसिबिलिटीज आपकी आ जाती है, उसके बाद कोई भी पॉसिबिलिटी बचती नहीं, इस दुनिया की चारों पॉसिबिलिटी है, ऑल द पॉसिबिलिटीज आर दिस 4 क्वाड्रेंट। तो आपने पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वाड्रेंट देख लिया, तो इसके बाद कुछ होता ही नहीं। अगर आप एक और चक्कर लगाओगे तो यू विल गेट द सेम एंगल सेम वैल्यू। तो अगर इन चारों वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आ रहा है तो फिर हर वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आएगा, सोच सकते हो आप, एकदम सही है, ठीक है, कुछ मिस नहीं किया आपने। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना आज का, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, प्रूव दैट, सिंपल ही दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि जाते जाते अपने को लगे कि ये चीज अपने को आ गई है समझ में। 1 सेकेंड है ना, मैं और कुछ भी सोच रहा हूँ अभी।
अच्छा, हो सकता है आपका संडे का जो टेस्ट है उसको मैं क्विज में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, हो सकता है, ऐसा कोई शॉर्ट पॉसिबिलिटी नहीं है। क्विज में जो फर्स्ट आएगा उसको मेरी तरफ से कुछ प्राइज मिलेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की एक अच्छी सी बुक मैं आपको गिफ्ट करूंगा। हाँ, आप उसको खुद भी खरीद सकते हो, लेकिन मैं ऐसे फोर्स नहीं करूंगा कभी आपको किताब खरीदने के लिए। आपके लिए जो कोचिंग का मटेरियल है वो इनफ है, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स ऐसी है जो अपन डेफिनेटली सॉल्व करना चाहेंगे। अगर आपको जेई का एग्जाम क्लियर करना है तो कोचिंग के मटेरियल के बाद भी ऐसा कुछ मटेरियल जो अपने को खुद से सॉल्व करना चाहिए, वो धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आपका क्विज होता है तो उसमें जो फर्स्ट आता है उसके लिए कुछ खास रहेगा। पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रूव दैट साइन। अच्छा, आप ही करके बताना, मैं करके नहीं बताऊंगा, है ना। अभी हम लोग इतना धीरे पढ़ रहे हैं ना कि अगर अपन थोड़ा सा भी नॉर्मल स्पीड से पढ़ते तो अपना ये चैप्टर कब का खत्म हो जाता। बट मैं जानता हूँ कुछ बच्चे नए हैं, तो आपके हिसाब से हम स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा फायदा उठा के ऐसे लोनी आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऐसे लोनी सॉल्व करोगे ना तो आपको ज्यादा मजा आएगा। हम्म। देखो, ये सेम क्वेश्चन है जो भी अपन ने ऊपर किया था ना, साइन 3a/, ये अपने को पता है, बस इसको एक्सपैंड ही तो करना है यार, सोचो ना। और अगर आपको एक्सपैंड करते आ गया तो खत्म है क्वेश्चन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन 3/sin a लिख, बार बार फॉर्मूला लिखो। साइन 3 का फॉर्मूला होता है 3sin a - 4 sin क्यूब a। तो साइन 3a/sin a क्या हो जाएगा, साइन 3a/sin a, ये हो जाएगा 3 - 4 sin स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ लिख दो 3 - 4 sin स्क्वायर a। अभी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है मतलब होल स्क्वायर है ना, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि इसका होल स्क्वायर है माइनस cos 3/cos a। ये क्या हो जाएगा देखते हैं। ये तो आपको पता ही है ना, 4 cos स्क्वायर a -3। अरे वैसे सारे फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं यार। 4 cos स्क्वायर a -3। किसी का आंसर आया, प्रूव हो गया किसी का? स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 16 sin की पावर 4a, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12, 12 प्लस 2 12 इंटू 2 आ जाएगा 24 sin स्क्वायर a, ठीक है, माइनस इसको भी कर दो स्क्वायर तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी 9, हाँ ठीक है ना, माइनस 2ab मतलब 4×12 और 2 24, 12 दूनी 24 cos स्क्वायर a, ठीक है। तो फाइनली अभी साइन चेंज कर दूं मैं, अंदर अंदर साइन चेंज कर देंगे ना, तो ब्रैकेट हटा दिया और अंदर जहां प्लस था वहां माइनस कर दिया और जहां माइनस था वहां प्लस कर दिया। फाइनली अपने पास आ जाएगा 9 - 9, अरे ये तो कट जाएगा, 9 - 9 इज 0, और 16 sin की पावर 4a माइनस cos की पावर 4a, और यहाँ पे आ जाएगा -24 sin स्क्वायर है। जस्ट अ मिनट। और यस सर, मेरा आ गया आंसर। बताइए कैसे आया। हम सर इसके बाद सर मैंने -16 कॉमन लिया था बाहर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर फिर वो cos 4a माइनस sin 4a आता है, उसके बाद उसमें a² - b² आइडेंटिटी लगाया, तो sin² a प्लस cos² a 1 इक्वेट होगा,
फिर दूसरी साइड cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, फिर cos 2a का फॉर्मूला दोनों साइड लगाएंगे और सिंपलीफाई हो जाएगा। ठीक है, सही है। देखो वही चीज मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। आपने -16 कॉमन सर लिया, मेरा भी आ गया लिया मेरे सर, को। पर मैंने अलग किया है सर, मैंने LHS मीन्स मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर बाद में किया है सर। अच्छा, आपने इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं सर, मैंने वो एलसीएम लिया है। साइन स्क्वायर थी है ना, हाँ, उसे कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किया। समझ गया मैं, समझ गया। ठीक है, बढ़िया है, वो भी अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है। सर मेरा भी हो गया। ओके, मैं आप सबसे पूछूंगा एक एक बार। मैं इसको एक बार देखिए पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप और अच्छे से फैक्टराइज कर दो ना, ए प्लस बी। ये किसका स्क्वायर है? ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस 24 इंटू। अच्छा, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? एनीवन? कॉस 2a का फॉर्मूला होता है। तो इसको ऐसे लिख के छोड़ देता हूँ। बेटा यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। सारी दुनिया जानती है 1 होता है, इसको हटा दो तो आ जाएगा 16 इंटू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। उल्टा लिख देंगे तो बाहर एक माइनस आ जाएगा। उल्टा क्यों लिखा उसका रीजन है, और ये आ जाएगा 24 कॉस 2a। ठीक है, तो देखिए ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, वही चीज है ना। ये तो कॉस 2a अगेन, दिस इज कॉस 2a माइनस 16, और यहाँ पे आ जाएगा 24 कॉस 2a। तो 24 कॉस 2a माइनस 16 कॉस 2 आ जाएगा 8 कॉस 2a बराबर। तो 8 कॉस 2a अपना आ गया, हेंस प्रूव्ड। आपका कल का होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी एग्जांपल्स 15 ऑफ एस एल लोनी अगेन। मैं आपको ये लास्ट चांस दे रहा हूँ, आराम से सॉल्व करो। कोई क्वेश्चन में अटकते हो या समझ में नहीं आ रहा कि प्रोसीड कैसे करना है, तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया करूँगा, लेकिन ध्यान रखना है ना। चलिए मिलते हैं अपन कल की क्लास में, फिर कल अपन प्रोडक्ट सीरीज जो है वो चालू करेंगे। ओके, एंड एस एल लोनी डिस्कशन करेंगे कल। चलिए, वीडियो जो है थोड़ी देर बाद आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बाई चांस अगर आपको देखना हो तो। ठीक है, दोबारा मत देखा करो वीडियो। अगर आपको समझ में आ गया है सब तो टाइम वेस्ट करना मत ना, दोबारा मत देखना यूट्यूब पे। अगर आपने मिस किया ना तभी देखो, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा। वहां पे तो आपका सिर्फ बैकअप है, यूट्यूब में सिर्फ बैकअप है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। बाय एवरीवन, थैंक यू। एंड किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मेरे से। आई विल सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय।